सुपर हीरो मूवीज भला किसे पसंद नहीं। और जहां सुपर हीरोज की बात आती है तो वहां बस दो ही नाम सामने आते हैं, मार्वल और डीसी, जिनके सुपर हीरोज को दुनिया जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक ख्याल तो आता ही है कि काश कोई हमारा अपना सुपर हीरो भी होता। और शायद यही कारण है कि जब मिन्नल मुरली का ट्रेलर रिलीज किया गया तो उसे काफी प्यार मिला। सभी को इस मूवी का बेसब्री से इंतजार था और फाइनली इसका इंतजार एक देसी सुपर हीरो के जन्म के साथ खत्म हुआ, जिसे देखकर आप कह सकोगे कि हाँ, ये है एक जेन्युइन सुपर हीरो मूवी जो बड़े धीमे से उड़ान भरती है लेकिन लगातार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती जाती है। अपने इस सफर में कई बार ऊपर नीचे होती है, डगमगाती है, लेकिन आखिर में आकर अपनी कोशिश से आसमान को छूने में कामयाब हो जाती है। इस मूवी को बेसिल जोसेफ ने डायरेक्ट किया है और अरुण अनिरुद्धन एंड जस्टिन मैथ्यू इसके राइटर है। मेन कास्ट में आपको चार चेहरे याद रखने हैं: टोविनो थॉसम एज जेसन, गुरु सोमा सुंदरन एज शिबू, फेमिना जॉर्ज एज बीजी एंड शैली कुमार एज उषा। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी पर। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है, जहां हमें हमारी गैलेक्सी में हुई एक घटना के बारे में बताया जाता है जो 700 साल में एक बार होती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें इंट्रोड्यूस कराती है मूवी के हीरो जेसन से, जो चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है, स्टूपिड है। ये एक टेलर का बेटा है जो अमेरिका जाना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। ये गांव के दरोगा की लड़की से प्यार करता है, जिसकी शादी दरोगा बाबू किसी और से फिक्स कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है शिबू। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सी हार्डशिप्स फेस की है एंड प्रेजेंटली ही इज नो वन। गांव वालों को इससे कोई मतलब नहीं, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये सबसे कटा कटा सा रहता है। इसके हालातों के बारे में मूवी अच्छे से बताती है। फिर कहानी हमें मिलाती है बीजी से, जो एक मार्शल आर्टिस्ट है। इसके एक्स बॉयफ्रेंड अनीश की दरोगा की बेटी से शादी पक्की हो जाती है। फिर आती है कहानी की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अहम कैरेक्टर, उषा, जो जवानी की नादानी में किसी लड़के के साथ भाग गई थी और आज वापस अपने घर लौट आई है क्योंकि इसका पति इसे छोड़ चुका है। शिबू बचपन से ही उषा से बेहद प्यार करता है, लेकिन कभी उसे बोल नहीं सका। जब उसे इसकी वापसी का पता चलता है तो वो फिर से जी उठता है। लेकिन किस्मत का खेल निराला है, कुछ नहीं पता कब आपके रास्ते एक दूसरे से टकरा जाए। कहानी तब मोड़ लेती है जब जेसन और शिबू पर क्रिसमस की रात बिजली गिरती है, जिसके बाद इनके अंदर सुपर पावर्स आ जाती। कहानी 1990 के टाइम में केरल के एक ऐसे पिछड़े गांव में सेट की गई है जो शहर से पूरी तरह कटा हुआ है। कैरेक्टर्स इस तरह से चूज किए गए हैं जिनसे आप खुद को रिलेट कर सको, और इसका नैरेटिव स्टाइल आपको इंस्टेंटली इस फिक्शनल विलेज का पार्ट बना लेता है। यहाँ के लोग सुपर हीरो के कंसेप्ट से बिल्कुल अनजान हैं। जेसन एंड शिबू आर लाइक सुपरमैन एंड जोड, born out of same thing but chose polar opposite sides to work for, leading the battle between the two and you have to watch the film for the conclusion। बिजली गिरने के बाद दोनों ही स्पाइडरमैन के पीटर पार्कर की तरह अपनी बॉडी में आए चेंजेस से जूझते हैं। दोनों अपने अपने तरीकों से अपनी पावर्स का पता लगाते हैं। जेसन शज़ैम मूवी के बच्चे की तरह है जो पावर्स मिलने के बाद एक्साइटेड है और उन्हें अलग अलग तरीकों से एक्सप्लोर करता है। ये इमेच्योर है लेकिन दिल का अच्छा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है जेसन की मुसीबतें भी बढ़ती जाती है, जो इसे अपनी पावर्स की अहमियत बताती है और इसके साथ आई जिम्मेदारी का एहसास कराती है। ये सिचुएशंस इसे विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीख देती है। नो डाउट जेसन ने मिन्नल मुरली का कैरेक्टर काफी अच्छे से प्ले किया है, लेकिन जेसन का ये ओवरग्रोन बेबी से फुल ग्रोन हीरो बनने का सफर काफी ड्रामा भरा है। ये इमोशनली लोगों से उतना बेहतर नहीं जुड़ पाता जितना कि शिबू। द मैन हु स्टील्स द शो इस गुरु सोमा सुंदरन उर्फ शिबू। इसने कमाल कर दिया है। शुरुआत में आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इतना बढ़िया एंटेगोनिस्ट का रोल प्ले कर सकता है। इसकी जिंदगी ट्रेजेडी से भरी हुई है। इसे कभी किसी ने नहीं समझा, कभी किसी ने प्यार नहीं किया, और जिस प्यार का ये 28 सालों से इंतजार कर रहा था, जब इसे मिला तो उसी रात कुछ हालातों के चलते वो इससे छिन गया। इसकी परफॉर्मेंस इतनी कन्विंसिंगली जेन्युइन है कि आपको इससे हमदर्दी होने लगेगी। शिबू अपने आप को आपसे इस कदर जोड़ देता है कि एक नेगेटिव रोल में होने के बावजूद, बदले की आग में गांव वालों को मारने के बावजूद भी आपके मन में इसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। इसे देखकर आपको जोकर की याद आ जाएगी।
मूवी की स्टोरी बहुत लंबी है यार, 2 घंटे 38 मिनट बहुत हो जाते हैं। ये मूवी आपके पेशेंस को टेस्ट करती है। शुरुआत में ये एक रोमकॉम ड्रामा से लगती है, फिर उसके बाद मूवी में काफी मेलो ड्रामा के बाद कहीं जाकर आखिर के 45 मिनट में ये मूवी मजेदार बनती है। जिस गुड वर्सेस इविल के बीच की फाइट की उम्मीद आप छोड़ देते हो वो आपको देखने को मिलती है। इंतजार काफी लंबा है बट इट्स वर्थ इट। एंडिंग आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। ये फाइट आपको जोकर और बैटमैन की याद दिलाती है, जहां जेसन ब्रूस वेन की तरह जिम्मेदार है लेकिन शज़ैम की तरह नादान, जबकि शीबू जोकर की तरह खतरनाक और बेखौफ लेकिन मैग्नेटो जितना पावरफुल। एंड में जेसन के अलावा बीजी का छोटा सा लेकिन अहम रोल था जिसे अंधकार में ही रखा गया, जबकि इस फाइट में इसने हमारे देसी हीरो की बहुत बड़ी हेल्प की। समीर ताहिर की सिनेमाटोग्राफी स्टोरी में एक लाइवली और एक्साइटेड टोन लाती है। फिल्म के टेक्निकल एट्रीब्यूट्स बोले तो वीएफएक्स एंड ग्राफिक्स आर अनडिनाइबली सॉलिड। जल्लीकट्टू मूवी के स्टंट कोरियोग्राफर सुप्रीम सुंदर और व्लाद रिम्बर्ग जैसे एक्शन डायरेक्टर, जिन्हें लूसीफर में किए अपने काम के लिए जाना जाता है, एक्शन सीन्स में किया इन दोनों का काम बोलता है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू प्रोड्यूसर सोफिया पोल जो इन दोनों को साथ लेकर आई। पर्सनली मुझे मिन्नल मुरली का सुपर हीरो सूट काफी पसंद आया, सिंपल येट अट्रैक्टिव। मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो एक सुपर हीरो मूवी डायरेक्ट करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि आप कुछ ऐसा करने जा रहे होते हो जो पहले कभी नहीं हुआ और वो भी लिमिटेड बजट के साथ। बट जोसेफ बैसिल की तारीफ करना बनता है, इन्होंने इस मुश्किल टास्क को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। सुपर हीरो मूवी होने के बावजूद भी इसके कैरेक्टर्स को, खासकर प्रोटैगोनिस्ट को स्ट्रिक्टली लोकल रखा गया, विच इज द हाईलाइट ऑफ कंटेम्पररी मलयालम सिनेमा दैट हैज गेन्ड कंट्री वाइड एप्रिसिएशन। मूवी की स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसको बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन राइटर ने जल्दबाजी ना करते हुए कैरेक्टर्स को ग्रो करने का मौका दिया। मुझे जो सबसे ज्यादा कमी खली वो थी विलन और हीरो के बीच कोई स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन ना होना। स्क्रीन प्ले कोर प्लॉट तक पहुंचते पहुंचते बहुत खिंच चुका होता है, लेकिन मूवी का एंड इन सभी कमियों को दूर कर देता है, इन पर पर्दा डाल देता है। वो आपको इस कदर जोड़ देता है कि आप भी मिन्नल मुरली के लिए चीयर करने लग जाओगे। ये एकदम हॉलीवुड की एंडिंग वाली फील देता है। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मूवी से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखे, इसे हॉलीवुड मूवीज की तरह ना समझे। एमसीयू या डीसी की सुपर हीरो मूवीज से इसे कंपेयर बिल्कुल ना करे, वरना आप बहुत डिसअपॉइंट होगे। क्योंकि यार लॉजिकली सोचो तो इनका आपस में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। तो मूवी को बिना भेदभाव किए एक बिल्कुल फ्रेश सोच के साथ देखे। आखिर क्रिश के बाद इंडिया को बहुत टाइम बाद एक ढंग का जेन्युइन सुपर हीरो मिला है जो बिल्कुल देसी है। मिन्नल मुरली के इस थोरो रिव्यू में मैंने आपको इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट अच्छे से बताए हैं। इस रिव्यू पर आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इस रिव्यू पर मैंने बहुत मेहनत की है। बॉस, इसकी स्क्रिप्ट लिखने में मुझे 2 घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया। इतना लंबा रिव्यू इससे पहले मैंने किसी मूवी का नहीं किया, तो जरूर अपने व्यूज दे ताकि मुझे पता चल सके कि कहीं मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया। और मेरा रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे एंड फिल्मी कारवा को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रिव्यू के साथ।